हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को घर ले आया है। मुस्तफ़ा के वालिदैन उसका आलीशान घर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन उन्हें मुस्तफ़ा कुछ खामोश और उदास लगता है और शर्जीना भी उन्हें नज़र नहीं आती। तो वो मुस्तफ़ा से शर्जीना के बारे में पूछते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा कोई जवाब नहीं देता। अब उन्हें परेशानी होगी और उन्हें यही लगेगा कि उन्होंने शर्जीना के साथ जो कुछ किया उसकी वजह से शर्जीना उनसे मिलना नहीं चाहती और उनके आने का सुनकर इस घर से ही चली गई है। तब मुस्तफ़ा की माँ कहेगी कि उन्होंने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया है। जो ज़्यादती उन्होंने शर्जीना के साथ की है वो भला कैसे भुलाई जा सकती है। इसलिए वो मुस्तफ़ा से दोबारा पूछेंगे कि शर्जीना अगर उनके यहाँ आने से नाराज़ है तो वो खुद जाकर उससे अपनी ज़्यादतियों की माफ़ी मांगकर वापस लाएंगे। लेकिन जब मुस्तफ़ा उन्हें अपने सारे हालात बताएगा कि शर्जीना किस वजह से घर वापस नहीं आना चाहती, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि अगर ऐसा है तो वो शर्जीना को मना कर लाएंगे। लेकिन मुस्तफ़ा उन्हें कहेगा कि शर्जीना अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार उसे समझती है और इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। उसे नहीं लगता कि वो वापस आएगी। लेकिन मुस्तफ़ा की माँ अकेली ही शर्जीना के घर जाएगी और हाथ जोड़कर शर्जीना से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि वो मुस्तफ़ा को भी माफ़ कर दे, वो इसके बगैर टूट सा गया है। उनसे मुस्तफ़ा की ये हालत नहीं देखी जाती, वो इनकी गलतियों की सज़ा मुस्तफ़ा को ना दे। इस सब में मुस्तफ़ा को कोई कसूर नहीं है। अगर वो मुस्तफ़ा को घर से ना निकालते तो आज ये सब ना होता। मुस्तफ़ा उसे याद करके बहुत रोता है। इसके पास सब कुछ है लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं है। लेकिन शर्जीना जो खुद भी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती है, लेकिन उसे इस बात का दुख है कि इसने अपना बच्चा खो दिया और इसकी वजह वो मुस्तफ़ा को समझती है, इसलिए उन्हें कोई जवाब नहीं देती। तो वो भी मायूस होकर लौट जाती हैं। तब शर्जीना की माँ उसे समझाएगी कि ये सिर्फ एक हादसा था और ऐसे हादसा ज़िंदगी में होते रहते हैं, इसमें मुस्तफ़ा का कोई कसूर नहीं है, इसलिए वो मुस्तफ़ा को माफ़ कर दे और वापस इसके पास चली जाए। लेकिन शर्जीना सोचने के लिए कुछ वक्त मांगेगी। दूसरी तरफ अदील पर जब बुरा वक्त आया तो इसे अपनी गलतियों का एहसास होगा कि इसने रुबाब और इसके बाप के साथ धोखा तो किया ही था, साथ में उसने अपने भाई मुस्तफ़ा के साथ भी बहुत बुरा किया। रुबाब ने इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे सारे ज़माने में रुसवा करके घर से निकलवा दिया और वो चुपचाप अपने भाई को रुसवा होता देखकर खुश होता रहा, क्योंकि वो भी तो मुस्तफ़ा को नीचा दिखाना चाहता था कि अपने माँ बाप का लायक बेटा वही है, जबकि मुस्तफ़ा एक आवारा और निकम्मा इंसान है जो कुछ भी नहीं कर सकता। इधर रुबाब हर मुमकिन कोशिश करेगी कि अदील जेल में ही सड़ता रहे और कभी भी जेल से बाहर ना आ सके। रुबाब जिसे ये तो नज़र आ रहा है कि अदील और नताशा ने इसके साथ जो धोखा किया उसने पूरी दुनिया के सामने अदील और नताशा का तमाशा लगाकर उस धोखे की सज़ा दे दी। लेकिन वो ये भूल गई कि इसने मुस्तफ़ा और शर्जीना को चोरी के इल्ज़ाम में फंसाकर जो घर से निकलवाया था कि इस साजिश की सज़ा उसे कभी नहीं मिलेगी। लेकिन उसे नहीं मालूम कि इसका बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द इसका टकराव मुस्तफ़ा से होने वाला है। जब मुस्तफ़ा को मालूम होगा कि रुबाब ने अदील को अपने बिजनेस में गबन के इल्ज़ाम में जेल में भिजवा दिया है तो इस रुबाब पर बहुत गुस्सा आएगा कि पहले उसने इसे घर से निकलवाया और अब इसके भाई के साथ भी वही कुछ कर रही है। तो वो अब रुबाब के मुकाबले पर आएगा और अपने भाई अदील का केस लड़ेगा कि वो अब रुबाब का घुमंड तोड़ कर रहेगा और इस बार उसे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। जब रुबाब मुस्तफ़ा जैसे लूज़र को अपने मुकाबिल देखेगी तो हैरान रह जाएगी कि वो कैसे इसका मुकाबला कर सकता है। जब वो ये मालूम करने की कोशिश करेगी तो इसे पता चलेगा कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत की बदौलत एक कामयाब इंसान बन चुका है और अब बिजनेस कम्युनिटी में इसका एक नाम है। और ये जानकर इसके होश उड़ जाएंगे कि इसने जिस मुस्तफ़ा और शर्जीना को घर से जलील करके निकाला था वो तो बर्बाद होने के बजाय कामयाब होकर इससे भी आगे निकल चुका है और शर्जीना के साथ बहुत खुश है, जबकि वो अदील को ज़बरदस्ती हासिल करके भी खुद अपने हाथों बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि अदील को इससे नहीं बल्कि इसकी दौलत से मोहब्बत थी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।